पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, देखिए, जो काम मैं नहीं कर सका, आज भाई जी ने प्रश्न करके, मीना जी ने प्रश्न करके, अन्यथा आप लोग ये समझ लेते कि मैं पूजा करने के लिए मना कर रहा हूँ, मैं पाठ करने के लिए मना कर रहा हूँ, मैं भजन सुनाने के लिए मना कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने प्रश्न किया तो मैं खुलासा कर सका। क्या खुलासा कर सका? पूजा करनी है, भक्ति करनी है, भजन करना है, प्रेम करना है, दान भी करना है, लेकिन शरीर के सुख के लिए नहीं। बस इतनी सी करेक्शन मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतनी सी करेक्शन। अभी तक आप जो करते हो शरीर और परिवार के सुख के लिए, तो कभी सोचते नहीं ये शरीर मरने वाला है। इस देह में हरि मिलते हैं तो हरि किसको मिलते हैं? देह तो मरेगा, देह तो मरेगा, 100% मरेगा। भगवान अवतार लेते हैं, वो अपने शरीर की लीला दिखाते हैं मरते हुए, हम नहीं समझ पा रहे। और आत्मा कभी नहीं मरेगी। बस इसलिए आज से ये गांठ भी मार लीजिए, जब मंदिर में जाओ तो आत्मा बनकर जाओ। भगवान के संबंध, प्रेम का संबंध जो तुमको प्रिय लगे वो बन करके जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि शंकर भगवान पार्वती को भगवान श्री कृष्ण के अंगों की शोभा बता रहे हैं। देखिए, हनुमान जी सुग्रीव को लेकर जाएंगे ना, भगवान राम को लेकर जाएंगे। अब आप सोचोगे ये माया कौन दूर करेगा? ना तो गुरु दूर कर सकता, ना जीव दूर कर सकता। ये पर्दा तो भगवान को ही गिराना पड़ेगा। इसलिए राम को लेकर जाते हैं सुग्रीव के पास। इसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं पार्वती से? हे देवी, जिनके नख चंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नख किरणों की महिमा को भी अंत नहीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में कुछ और बता रहा हूँ। वो क्या? त्रिगुण में, अब एक एक शब्द ध्यान देना, त्रिगुण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मा, जितने विष्णु, जितने शंकर हैं, देखो शंकर बोल रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मा, जितने विष्णु, जितने शंकर हैं, सब इन श्री कृष्ण की कला के करोड़वें करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। आप सोच के देखिए, सृष्टि स्थिति प्रलय की शक्ति से युक्त वो ब्रह्मादि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं।
उन श्री कृष्ण के अंश का जो करोड़वा, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड में स्थित होकर जगत के जीवों को मोह में डालते हैं। देखो, संसार के 99% लोग तुम्हारे को संसार के मोह में डालेंगे। अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना होते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो कहते हैं श्री कृष्ण की शोभा कांति के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं वो अनेकों सूर्य रूप में प्रकट होती हैं। वो परमानंद रसामृत से परिपूर्ण हैं। वो परमानंद, वो चैतन्यमयी हैं। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव, हाँ, पर हम लोग जीवन धारण किए हुए हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। शंकर भगवान अपने अंश नहीं कह रहे, अपने को तो कह रहे मैं ही उनका अंश हूँ। और क्या कहते हैं, आखिरी बात सुनिएगा। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं उनके चरण युगल, उनके चरण युगल के नख रूपी चंद्रकांति से निकलने वाली प्रभा को ही पूर्ण ब्रह्म बताया गया है, जो सबका कारण और वेदों के लिए भी दुर्लभ है। विश्व को मोहित करने वाला जो नाना प्रकार के पुष्प आदि का सौरभ है, वो सब उनके श्री विग्रह की दिव्य सुगंध का करोड़वा हिस्सा है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग पुष्पों का इत्र देख करके खुशबू के मारे मुग्ध हो जाते हैं। वो सब भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्राण बल्लवा। अब क्या बताने जा रहे हैं, इन श्री कृष्ण की प्रिया प्राण बल्लवा श्री राधा हैं, और इन्हीं श्री राधिका के करोड़वें अंश से त्रिगुण दुर्गादि देवियों की उत्पत्ति होती है। इन श्री राधिका के पद रज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। ये शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा, विश्वास होता होगा, या आप सोचिएगा। अब आज की चर्चा सुनिए आगे हनुमान जी की, अब प्रभु राम की। ये संवाद मैंने आपको इसलिए सुनाया कि यहाँ हनुमान बनकर जीव का उद्धार करने के लिए, सुग्रीव का उद्धार करने के लिए भगवान सुग्रीव पर कृपा कराना चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर पार्वती के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा का गुणगान करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं राम जी से, हनुमान जी, नाथ इस पर्वत पर आपके दास कपि सुग्रीव रहते हैं। अब आप बताओ, दास रहता है तो दास को मेरे पास बुलाओगे या स्वामी को वहाँ लेके जाओगे? और ऐसा कहकर भगवान राम को वहाँ ले जाते हैं। अब आप सोचिए, हमारी बुद्धि, क्या सुग्रीव इतने महान हैं कि भगवान राम उनसे मिलने जाएं? सोचो, क्या सुग्रीव इतने महान हैं कि भगवान राम उनसे मिलने जाएं? पर हनुमान जी तो संत हैं ना, गुरु हैं। उनका संकेत ये था, यदि घर में कोई रोगी हो, ध्यान से सुनो, अगर घर में कोई रोगी हो और वैद्य के पास जाने लायक ना हो, तब तो खुद चलकर डॉक्टर को, वैद्य को ही रोगी के पास आना पड़ता है। पर यदि वो चलने फिरने योग्य ना हो तो वैद्य को ही आना पड़ता है।
तो हनुमान जी का यही संकेत था भगवान राम से कि महाराज ये जीव, अब नोट करो सब, हम पर गुरु और संत महात्मा कितनी कृपा करते हैं। वो दो तरफा काम करते हैं, हमें आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न करते हैं और भगवान से रोज निवेदन करते हैं कि प्रभु इसे आत्मज्ञान होते ही इसकी माया हटा दो। अब आप और हम लोग ये महसूस नहीं कर सकते कि हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा हमारे लिए ये सब करते होंगे। हाँ, हम ये विश्वास करते हैं हमारा पति हमारे लिए कमा के लाता है, हमारा बेटा हमारे परिवार के लिए कमा के लाता है, हमारा बाप अपने परिवार के लिए कमा के लाता है, क्योंकि वो हम देखते हैं गुरु की क्रिया को, संत के भाव को आप और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा यही संकेत था, ये जीव सुग्रीव तो आपके पास आने योग्य है ही नहीं। संत महात्मा गुरु क्या कहते हैं भगवान से, ये जीव कैसे आएगा? आप बताओ। सीताराम आचार्य ने छोटी सी कसौटी तो दी, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने उनसे प्रश्न नहीं किया। दूसरी चीज, अगर हमें ये आत्मज्ञान हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, फिर मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना, अपने आप भगवान आपसे मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अब आप ही कृपा करके वहां चलिए, राम जी से कहते हैं हनुमान जी, क्योंकि जीव नहीं आ सकता। इसके पश्चात एक और विश्लेषण संक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान से सुनो, विलक्षण, इससे भी गहरा। हनुमान प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु मेरे सामने एक बड़ा संकट है, बताओ। क्या कहते हैं हनुमान जी? भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे सामने एक बड़ा संकट है। यदि मैं सुग्रीव से कहता हूँ कि नीचे उतर आओ, तो शास्त्र के सिद्धांत की हत्या हो जाएगी, आपकी वाणी, वेद वाणी खत्म हो जाएगी। शास्त्र कहता है ईश्वर ऊपर चढ़ने से मिलता है, ईश्वर ऊपर उठने से मिलता है। जब यदि किसी से कहा जाए कि प्रभु से मिलने के लिए नीचे उतरो, तो उचित नहीं। और प्रभु यदि मैं आपसे कहूँ जीव को पाने के लिए आप ऊपर उठिए, तो ये अभिमान की पराकाष्ठा हो जाती है। इसलिए आप ही उतने ऊपर कि आपको ऊपर उठाने की क्या आवश्यकता है। अतः मैंने तो इन दोनों के बीच यही सरल रास्ता देखा, आप मेरी पीठ पर चढ़कर चलें। आप सोचिए, ऐसा हनुमान जी ने सुग्रीव से कौन सा कर्जा लिया हुआ था? आप सोचो, हमारे संत महात्माओं ने हमसे क्या लिया हुआ है और हम क्या दे सकते हैं उन्हें कि राम लखन को अपनी पीठ पर चढ़कर चलें और इसी प्रकार जीव और आपका मिलन हो। अंत में जीव को देखकर आपको उतरना पड़ेगा, चढ़ना नहीं पड़ेगा। अंत में जब जीव को देखोगे बैठा हुआ नीचे, आप उतरोगे नीचे, उससे बात भी बन जाएगी। ईश्वर जीवों के प्रति करुणान्वित होकर नीचे भी उतरता है। ये अवतार का मतलब क्या होता है? भगवान अवतार का क्या मतलब? अवतरित होना, नीचे उतरना। आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में बच्चा बहुत छोटा होता है, अच्छे टीचर, अच्छी अध्यापिका बच्चे को नीचे बैठ के समझाती हैं, खुद बैठ जाती हैं। बच्चा तो ऊपर आ नहीं सकता उनके बराबर, वो नीचे झुककर समझाती हैं। इस प्रकार हनुमान जी जीव और ईश्वर को मिलाने के बीच वाली कड़ी है। मतलब ध्यान से सुनो,
जीव का और भगवान का संधि कौन कराएगा? संत महात्मा। गुरु का काम ही यही है, जीव को आत्मज्ञान कराना, भगवान को उसके पास लाना और माया को हटवा देना। आप में हम में कोई ताकत नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, गुरु में भी ताकत नहीं है माया को हटाने की। अगर गुरु में ताकत होती तो भगवान कहते कि मेरी माया को गुरु हटा सकते हैं। वो कहते हैं गुरु इस काबिल कर सकते हैं कि मुझे मजबूर कर सकते हैं, मैं अपनी माया को स्वयं हटा देता हूँ। ये माया का पर्दा हमारे ऊपर भगवान ने लगाया है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, जब आप और हम लोग माँ के गर्भ में थे, 7वें मास में हमारा भगवान से साक्षात्कार हुआ और हमने भगवान से झूठा ही सही वादा तो किया झूठा ही कि प्रभु मैं बाहर जा कर के आपको नहीं भूलूंगा। हम भूल गए। तो भगवान आपका वादा किया हुआ संत महात्माओं को याद दिलाने भेजता है कि ये जीव अनंत कोटि पूजा पाठ अर्चना उपासना करें, जब तक इन्हें आत्मज्ञान नहीं होगा मैं माया का पर्दा नहीं गिरा सकता। तो ये मैंने कहा, गुरु क्या करते हैं, संत महात्मा क्या करते हैं, बीच की कड़ी बनते हैं, जीव का परमात्मा से संबंध कराते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग पति पत्नी का विवाह कराते हैं, ऐसे ही जीव का और भगवान का मिलन कराता है गुरु। देखो, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं। गुरु ही जीव को भगवान से मिलाता है। अब देखो, भगवान हनुमान कौन है? पवन पुत्र, पवन नंदन, यानी पवन की तरह गुरु पवन नंदन है और जीव शिष्य है और अग्नि भगवान है। अब आप बताइए, कहीं पर बिना ये अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आप कहोगे पवन में से। गुरु ही भगवान को प्राकट्य करता है, हमारे हृदय में बताता है, तब हमारा मिलन होता है भगवान से। हमारे हृदय में ये लालसा पैदा होती है, तब गुरु की ये बातें इस देह में हरि मिलते हैं। इस बात को भूलना नहीं, हमें पल पल में याद रहती है। इसलिए पुण्य आत्माओं, गुरु का काम भगवान को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत पर ले जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? सुग्रीव नीचे बैठा है और आपका काम है नीचे उतरना। आप अवतार लेकर आते हो, अब आप मेरी पीठ से उतरोगे तो आपको जीव मिलेगा। तो संत ने दोनों को इस प्रकार मिलाया, ना तो जीव को श्रम करना पड़ा। आप बताओ, मैंने कभी आप लोगों को कोई श्रम करने के लिए बोला हो? आप शरीर मानकर कितना श्रम करते हो, शरीर को सुखी करने के लिए कितनी मेहनत करते हो। भगवत प्राप्ति के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। ना तो जीव को श्रम करना पड़ा, यानी आत्मा को कोई श्रम नहीं करना, ना ईश्वर को विश्वास के माध्यम से। अब देखो, हमने गुरु पर विश्वास किया, हमने गुरु के प्रति श्रद्धा की, गुरु ने क्या करा? उस विश्वास के माध्यम से
विश्वास ही बेस है। गुरु को पूर्ण विश्वास हो कि मेरे शिष्य का मेरे प्रति कितना श्रद्धा और विश्वास है, वो उसी विश्वास को भगवान सुग्रीव और राम की मैत्री करा देते हैं, उनका संबंध बना देते हैं। कहा जाता है जब दोनों में मैत्री होने लगी तो बीच में लकड़ी जलाई गई। आप देखिएगा, फिर आपको गहरी बात बताने जा रहा हूं, कल इसका और ज़्यादा निचोड़ करूंगा। आपने देखा होगा स्त्री पुरुष का विवाह कराते हैं तो अग्नि जलाते हैं ब्राह्मण लोग, उसके साथ फेरे कराते हैं। इसी प्रकार से जब दोनों में मैत्री हुई तो बीच में लकड़ी जलाई गई। पावक साखी देह करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। इसकी चर्चा कल करूँगा। आज भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। बाकी इसी चीज़ की चर्चा कल फिर करूँगा। और अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो ये पुण्य आत्माओं निकाल के रखना प्रश्न, पूछने में हिचकना नहीं। आपके हर प्रश्न की भगवान की कृपा से अवश्य सेवा होगी। अब भाई जी से आप भजन सुनिए, सुनाइए भाई जी।
पल नहीं लगत पलक बिन देखे, प्रियतम प्राण प्यारोरी मेरो नित्यम प्राण प्यारोरी, ब्रज बनिता लखी रूप मगन भई, ब्रज बनिता लखी रूप मगन भई, नटवर रोरी शोभा धाम काम मद मोचन, शोभा धाम काम मद मोचन, जितने डरके नगारोरी बापो, जितने डरके नगारोरी मोहन महबूब मारोरी, सरस माधुरी श्री राधा, सरस माधुरी श्री राधा, विसरत नाही विसारोरी बापो, विसरत नाही विसारोरी मोहन महबूब हमारोरी, मोहन महबूब हमारोरी, मोहन महबूब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।